नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम सोलन से नहीं बल्कि मनाली से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप मनाली की इस वक्त देख रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से आज बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है, लेकिन मौसम अभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो साफ बना हुआ है। मनाली की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पहाड़ों पर पहाड़ मनाली के आसपास के बर्फ से लकदक है, लेकिन मौसम इस वक्त साफ नज़र आ रहा है। तस्वीरें आप मनाली की, हिमाचल प्रदेश का सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक मनाली शहर, और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस वक्त मौसम साफ बना हुआ है। और जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान था कि आज 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल अभी मौसम साफ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि शाम के समय या दोपहर के वक्त मौसम में बदलाव देखने को मिले, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3-4 दिनों तक यानी 16 अप्रैल तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। और हिमाचल में तो 3 दिनों तक मौसम विभाग की ओर से आंधी, ओलावृष्टि और का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त मनाली की दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। इससे पहाड़ों में पर बारिश और बर्फबारी के आसार बने रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों में बैक टू बैक 2 पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। पहला पश्चिम विक्षोभ 13 को सक्रिय होगा, मगर यह थोड़ा कमज़ोर है। इससे प्रदेश में आज और कल कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। दूसरा जो पश्चिम विक्षोभ है वो आज सक्रिय हो रहा है। इससे अगले 72 घंटे तक प्रदेश के इलाकों में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 13 अप्रैल से लेकर अगले 3 दिनों तक कुछ एक क्षेत्रों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि, आंधी तूफान चल सकता है। चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। ऐसे में बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आएगी, इस तरह का मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। और यदि हम मौसम विभाग की माने तो 10 शहरों का तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। प्रदेश के ज़्यादातर शहरों का पारा अभी नॉर्मल से 1-2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। ऊना में 35.8 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है। सुंदरनगर में 31.6 है और कांगड़ा में 32.2 डिग्री सेल्सियस है। मंडी में इस वक्त तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस है। बिलासपुर में 33.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। हमीरपुर में 30.1 है, चंबा में 30.9 है और धौला कुआं में 33.5 है, बरठी में 32.1 है। और इसके अलावा यदि हम बात करें बीबीएन की, तो बीबीएन में भी इस वक्त तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुल चला हुआ है। पूर्वानुमान ने मौसम बागवानों की चिंताएं बढ़ा दी। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, उससे सेब बागवानों की चिंताएं बढ़ी है। प्रदेश में इन दिनों सेब की फ्लावरिंग चली हुई है। ऐसे में बारिश और ओलावृष्टि से सेब की फसलों को नुकसान हो सकता है और नुकसान होता ही है। हिमाचल में सेब उद्योग 5500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है और बीते साल भी ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश के कारण सेब को नुकसान हुआ था और इस बार भी सेब के लिए मौसम अनुकूल नहीं लग रहा है, जिस तरह का मौसम चला हुआ है। और मौसम विभाग की चेतावनी है कि शिमला जिला के कई इलाकों में ओलावृष्टि ने कहर भी बरपाया है। जो कल के ठियोग, मतियाना, नारकंडा, कुमारसैन के कई इलाकों में ओलावृष्टि से मटर और फूलगोभी के साथ साथ सेब की फसलों को नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर मौसम जिस तरह का बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में कि बारिश हो सकती है, तो फिलहाल अभी तो मौसम साफ नज़र आ रहा है और हो सकता है कि दोपहर या दिन के समय मौसम या शाम के समय मौसम में बदलाव देखने को मिले। फतेह सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और लाभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे तो आजकल सेब में 50% फ्लावरिंग हो गई है, भगवान ही जाने अब
लाभ सिंह जी बिल्कुल सही, क्योंकि बागवानों की चिंताएं वाजिब है कि ऐसे समय में ओलावृष्टि होती है तो बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले वर्ष भी इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था। बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 5500 करोड़ रुपए का कारोबार सेब का हिमाचल प्रदेश में है, जो हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन जो मौसम है पिछले 1-2 वर्षों से सेब के लिए कुछ ज़्यादा अनुकूल नहीं है। बीच बीच में अब हिमपात भी कम हो रहा है, और साथ में जब फसल तैयार होने की बारी होती है या फ्लावरिंग की बारी होती है तो उस वक्त ओलावृष्टि होनी हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाती है। मंजीत रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मंजीत रोली जी का इंजीनियर विनोद कुमार जी जुड़ गए हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त हमीरपुर से जुड़ी हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। मनमोहन सिंह जी डुमहर से जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। फतेह सिंह ठाकुर जी का स्वागत है और अजीत भंडारी जी का स्वागत है। पोल्ट्री किंग हिमाचल हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी में अभी मौसम साफ है। वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और भाई कब गए मनाली? कल ही मैं मनाली आया था। दलेल सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलदवाड़ा मंडी में मौसम इस वक्त क्लियर है। और अजीत भंडारी जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मंजीत रोली जी का हम स्वागत करते हैं। इस वक्त तस्वीरें आप मनाली की देख रहे हैं, वहाँ का मौसम बिल्कुल अभी तो साफ नज़र आ रहा है और पहाड़ों पर बर्फ़ आप देख सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पिछले दिनों में सक्रिय हुए हैं उस दौरान पहाड़ों पर हल्का हिमपात जरूर हुआ है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो पहाड़ है वो बर्फ़ से लकदक इस वक्त नज़र आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें हैं मैदानी क्षेत्रों में, और जो निचले हिमाचल प्रदेश का एरिया है वहाँ पर बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन तापमान में लगातार अब बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आज हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर है। 5 दिनों तक बारिश के आसार है। बैक टू बैक 2 डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। एक पश्चिम विक्षोभ आज सक्रिय हो रहा है और प्रभावशाली भी बताया जा रहा है, क्योंकि 9 जिलों में बताया गया कि बारिश के साथ ओलावृष्टि और अंधड़ चलने की संभावना है। सोलन की ये तस्वीरें मनाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और खेमराज जी बता रहे हैं कि अर्की में भी आज मौसम साफ है। मौसम हर जगह पर साफ नज़र आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान ज़्यादा सही साबित नहीं हो रहे हैं। बरसात के दिनों में ज़रूर था, क्योंकि बरसात के दिनों में तो वैसे भी बारिश होती है, लेकिन बरसात के बाद मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान बिल्कुल सही साबित हुए थे वो थे 30 जनवरी से लेकर 4 फरवरी के बीच में। उस दौरान मौसम विभाग की ओर से पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था और बताया गया था कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी और ओलावृष्टि होगी। और उस दौरान बारिश हुई भी। करीब 3 महीने बाद हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई थी। सूखे से लोगों को राहत मिली थी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ था और शिमला में भी उस दौरान हिमपात हुआ था। 1 फरवरी को सर्दी के मौसम का पहला हिमपात था। करीब 2 वर्ष बाद शिमला में बर्फबारी हुई थी, लेकिन उसके बाद शिमला का मौसम भी ऐसा ही बना हुआ है। बर्फबारी तो वहाँ एक ही बार हुई मौसम की, लेकिन उसके बाद बारिश और नहीं हुई। लेकिन अब मौसम विभाग की ओर से आज जिस तरह का पूर्वानुमान है, हिमाचल प्रदेश में 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट और 1 दिन के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 13, 14, 15 को ऑरेंज अलर्ट है। 16 अप्रैल को मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है येलो अलर्ट। 13 अप्रैल को गरज के साथ बिजली गिरने, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, तेज हवाएं के चलने का अनुमान है। 14 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू जिला के अलग अलग स्थानों पर और 15 अप्रैल को बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी व कुल्लू जिले में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। हिमाचल के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, तेज हवाएं चलने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है और मौसम विभाग ने तो बहुत बड़ी चेतावनी, अगर हम देखें
तो परामर्श जारी किया है कि 14 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, जीरा में अलग अलग स्थानों पर और दिनांक 15/4/2024 को बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू जिला के अलग अलग स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। राज्य के कुछ स्थानों पर गरज, ओलावृष्टि और तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर के साथ प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। आवश्यक सेवाओं के लिए में व्यवधान अर्थात यानी पानी और बिजली, संचार और संभावित सेवाएं प्रभावित हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। भूस्खलन, चट्टानों का गिरना, भूस्खलन, सड़कों पर पुलों का अवरुद्ध होना, इस तरह की मौसम विभाग की ओर से यदि हम देखें तो बहुत बड़ी चेतावनी जारी की गई है। लेकिन उस तरह का मौसम अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा जिस तरह की मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी है। और रोनहाट का मौसम, मनाली में मौसम साफ है जी हितेंद्र जी, बिल्कुल मनाली का मौसम आज साफ है और तस्वीरें आप इस वक्त मनाली की ही देख रहे हैं। कबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। जलंधर में बहुत गर्मी है जी। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है। एचएस सिरमौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। भरमौर में भी मौसम साफ बता रहा है सर जी। रमेश मन्हास जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। केवल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संजय संजू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और वीना ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुरेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि मौसम विभाग की ओर से चेतावनी तो और अलर्ट तो आज बारिश और बर्फबारी का दिया गया है। लेकिन जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, मौसम बिल्कुल साफ है। मैदानी क्षेत्र इस वक्त तपे हुए हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं वहाँ पर भी यदि हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी मौसम हिमाचल प्रदेश के अब थोड़ा गर्मी का होता जा रहा है। गर्मियाँ पड़नी अब शुरू हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्र की बात करें उस तरह का मौसम है। न्यूनतम तापमान भी हिमाचल प्रदेश में अब लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी प्रदेश में अब लगातार बढ़ रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, क्योंकि मौसम साफ बना हुआ है। बारिश प्रदेश में हो नहीं रही है। अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जरूर जारी किए गए हैं। बारिश के बार इस तरह के अलर्ट आ रहे हैं कि प्रदेश में बारिश भी होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी होगा। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है। और बंसीलाल जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन पीटा जी जुड़े हैं जी, बिल्कुल सही है। तुलसी राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। डैनी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और डैनी बोसवाल जी, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। फतेहाबाद से जुड़े हैं, मौसम वहाँ पर साफ है। पंडित विजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। इंजीनियर विशव सानी जी जुड़े हैं तो उनका शाहबाद हरियाणा में तो गर्मी है। और नीटू कटोच जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको स्वागत करते हैं। कबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं कि प्रदेश में किस तरह का मौसम है। मौसम अभी साफ है, हालांकि मौसम विभाग की ओर से जरूर इस तरह की अलर्ट है कि आज बारिश हो सकती है। तो फिलहाल अभी इस तरह का मौसम प्रदेश में नज़र नहीं आ रहा है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान भी अब बढ़कर 12.9 डिग्री सेल्सियस हो गया है। सुंदरनगर का 9.8 है
भुंतर का 7.4 है, कल्पा का 2.6 है, धर्मशाला में 15.9 है, ऊना का 12 डिग्री सेल्सियस है, नाहन में 18.4 है, केलोंग में 0.2 डिग्री सेल्सियस है, पालमपुर में 13 डिग्री सेल्सियस, सोलन में 10 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 4.2, कांगड़ा में 13.2, मंडी में 10.1, बिलासपुर में 12.1, हमीरपुर में 11 डिग्री सेल्सियस, चंबा में 11 डिग्री सेल्सियस, डलहौजी में 9, जुब्बड़हट्टी में 14.4, कुफरी में 10.1, कुकमसेरी में 3.2, नारकंडा में 6.3, भरमौर में 6.2, रिकांगपिओ में 5.3, सेवबाग में 16.6, धौलाकुआं में 13.9, बठी में 10.4, कसौली में 15.9, पांवटा साहिब में 23 डिग्री सेल्सियस, सरहान में 7 डिग्री सेल्सियस और देरा गोपीपुर में 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। न्यूनतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो रिक्की वासुदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्रकांत शर्मा जी बिलासपुर से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बदन गुजर जी हमारे साथ जुड़ गए, राधे राधे जी। मायाधर ठाकुर जी हमारे साथ, क्लाउडी इन करसोग, वहाँ की जानकारी। और बदन गुजर जी बता रहे हैं कि सर राजस्थान में बादल छाए हुए, कल की बारिश हुई है, कल बारिश वहाँ पर हुई है। नंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय हिमाचल जी। और बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में, हालांकि नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में अजीब सा मौसम है। वैसे देखा जाए मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम आजकल गर्मी का है, वहाँ पर तो टोपी लगा नहीं सकते। मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम थोड़ा ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मनाली में मौसम थोड़ा भी ठंडा है और आसपास के क्षेत्रों में पहाड़ियों पर इस वक्त बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो उससे तापमान में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का पूर्वानुमान लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है और इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, विशेषकर 9 जिलों में कि आज बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन मौसम अभी साफ बना हुआ है प्रदेश में और सुन्नी में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सुन्नी का जो तापमान हमें जानकारी दी गई है, गिप्पी मंडियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और जितेंद्र जी बता रहे हैं कि सुन्नी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। चिक्की धीमान जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। गुरुचरण सिंह जी लीजा हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और दिनेश डोगरा जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव 13, 14, 15 और 16 तक देखने को मिलेगा। 15 और 16 के लिए तो येलो अलर्ट है, 13 और 14 के लिए तो विशेषकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था। यह पहला मौका नहीं है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान गलत साबित हुए हैं। यह लगातार इस तरह का सिलसिला चला हुआ है और लंबे समय से चला हुआ है। लेकिन ओलावृष्टि प्रदेश के कुछ एक जगहों पर, विशेषकर शिमला के ऊपरी क्षेत्रों पर कल हुई है, कुछ एक जगहों पर। उससे बागवानों को नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि आजकल फ्लावरिंग सेब में चली हुई है और ऐसे समय में ओलावृष्टि होती है तो बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान और हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो वैसे भी कर्जे में चला हुआ है और अर्थव्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है। और ऐसे समय में ओलावृष्टि और सेब का उत्पादन प्रभावित हो तो उससे नुकसान बहुत अधिक हो सकता है, क्योंकि 5500 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश में सेब का कारोबार हर वर्ष होता है। लेकिन पिछले दो वर्षों से जो मौसम है वो सेब के अनुकूल नहीं है, बर्फबारी कम हो रही है। बर्फबारी के साथ यदि हम बात करें, ऐसे समय में ओलावृष्टि हो रही है जब नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग का समय होता है, तो उस वक्त ओलावृष्टि हो रही है। और उससे नितिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और उस तरह का मौसम है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जरूर है, अलर्ट जारी किया गया है और देखते हैं कि कैसा मौसम रहता है। लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त प्रदेश की पूरे की बात करें तो 3 मौसम है। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी है, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला हुआ है और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो मौसम है वो ना ठंड ना ज़्यादा गर्मी, 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान है। और जो ऊंचाई वाले हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्र है वहाँ पर तो तापमान माइनस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी चला हुआ है और कुल मिलाकर वहाँ पर ठंड पड़ रही है। तो ऐसा प्रदेश का मौसम है। लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, अभी यदि हम सुबह की बात करें
तो मौसम इस वक्त साफ नज़र आ रहा है। हालांकि पूर्वानुमान ने तो डराया हुआ है, लेकिन उस तरह का मौसम धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। मनोज कुमार पासवान जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, और संतोष शर्मा जी का, राजपूत प्रदीप जी का स्वागत है, दीन मोहम्मद जी का भी हम स्वागत करते हैं, अशोक वर्मा जी का भी स्वागत करते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े भी नहीं हैं, क्योंकि 7 बजे के आसपास हम मौसम का बुलेटिन करते हैं। आज थोड़ा जल्दी हमने शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से भी जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ते थे और मौसम की अपडेट में वो कई जुड़ नहीं पाए, तो उनसे भी हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आप लोगों से आग्रह है, बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हुए हैं, कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मौसम से संबंधित जो जानकारी आप लोगों के माध्यम से हमें मिली है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो फिलहाल पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए बस इतना ही, और मौसम विभाग का पूर्वानुमान अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा धरातल पर कि वो ठीक साबित हो, लेकिन मौसम अभी साफ़ है। बाकी मौसम के बारे में प्रेडिक्शन ज़्यादा की नहीं जा सकती। और तस्वीरें एक बार फिर से आप मनाली की देख लें, खूबसूरत वादियाँ हैं और पहाड़ों पर बर्फ़ है, हरियाली चारों तरफ। और सबसे बड़ी बात है कि हैरी राणा जी हमारे साथ, शिशुपाल लतियान जी जुड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मनाली में पर्यटन जो सीजन है वो पूरे अपने चरम पर है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए पहुँचे हुए हैं, और क्योंकि जिस तरह से बरसात के दिनों में यहाँ पर बरसात ने, प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई थी, और उससे अब लग रहा है कि मनाली धीरे धीरे उभर रहा है, उभर भी चुका है, और बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना मनाली में फिर से शुरू हो चुका है। पर्यटकों से मनाली इस वक्त गुलजार है। शाम को भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि मॉल रोड पर बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर चहल कदमी कर रहे थे, और करीब 11-12 बजे तक यहाँ पर भली सर्दी का मौसम है, लेकिन जो मनाली का मॉल रोड है वो पर्यटकों से गुलजार था। बड़ी संख्या में पर्यटक रात के समय भी बाहर घूम रहे थे, भली ठंड थी। तो इस तरह का मनाली का एक आकर्षण है, और उस आकर्षण से जो पर्यटक है वो बच नहीं पा रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों का यहाँ आना और आने का सिलसिला जारी है, और जो पर्यटन कारोबारी हैं वो भी काफ़ी खुश अब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 7-8 महीनों में मनाली ने काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी नुकसान सहा है, लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे अब मनाली की जो अर्थव्यवस्था है पर्यटन से जुड़ी हुई, अब वो पटरी पर आ रही है। रणवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीवान चंद जी, और नहीं होगी अब ठंड, नहीं वहाँ तो अब हैरी राणा जी, उन्ना में तो कहाँ ठंड होगी, वहाँ तो गर्मी पड़ रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत